नमस्कार दोस्तों। लेटेक्स के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कोलकाता में बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जो कि अनुराग नाम के लड़के के साथ बीती थी। कैसे बीती थी, क्या हुआ था, ये सब कुछ आप लोगों को हमेशा की तरह जिया बताएगी। हाँ, ये जो घटना घटी थी सिर्फ अनुराग के साथ नहीं घटी थी, उसके और भी दोस्त थे, 3 दोस्त। ये 4 लोग एक्चुअली बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग क्रिकेटर भी हैं साथ में, मतलब क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे और बिहार में ही उनका सब कुछ प्रैक्टिस का काम चल रहा था। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग कोलकाता जाते हैं। वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बड़े शहर में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चलेगा। तो ये लोग वहाँ से बिहार से 4 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम कोलकाता जाएंगे। ये अनुराग ने स्टोरी लिख के भेजा है, इसके सब दोस्तों का नाम बता देती हूँ। एक दोस्त का नाम है मनीष, एक का नाम है विकास और एक का नाम है आकाश। तो ये लोग जब कोलकाता जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग पीजी में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, खाना वाना साथ में खाते हैं, वैसे वाले टाइप की जगह पे ये लोग रहते हैं। लेकिन इन लोगों को ना वहाँ पे जम नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे खाना वाना जो था वो बहुत ज़्यादा ऑयली था और ये लोग क्रिकेटर हैं, तो ये लोग सोचते हमारे लिए ऑयली खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और पीजी में बहुत सारे लोगों के साथ इनका जम नहीं रहा था। ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग ना अकेले रहते हैं, अपन 4 लोग की फ्लैट लेके रहेंगे रेंट पे, तो अपन को वैसे भी सस्ता पड़ेगा और अपने हाथ से कुछ भी बना के कभी भी खा लिया करेंगे, तो अपन की तबीयत खराब भी नहीं होगी। क्योंकि इतने ऑयली खाना खा रहे हैं और ऐसा खाना खा रहे हैं, तबीयत खराब भी हो रही है, हमारा प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं हो रहा। तो ये लोग 1 महीने तो वहाँ पे पीजी में रहते हैं कोलकाता में, लेकिन 1 महीने बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमको छोड़ देना है और दूसरा घर देखने जाना है। तो कोलकाता में जहाँ पे रहते थे वहीं के नज़दीक ही एक फ्लैट देखने जाते हैं। वो फ्लैट इन लोगों को अच्छा खासा जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सामान थे और बहुत सारे सामान भी थे वहाँ पे, और उसका रेंट सिर्फ 10,000 था। और 10,000 में इतना सारा सामान, सब कुछ फर्निश्ड अच्छा खासा मिल रहा है, तो ये लोग खुश हो गए कि चलो मस्त अपन चारों यहाँ पे एंजॉय करेंगे, अच्छे से रहेंगे और सस्ता फ्लैट भी मिल रहा है, लाइफ में कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। और हमारे जहाँ रह रहे हैं वहाँ से नीचे भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अच्छी लोकेलिटी, मतलब उन्होंने घर ले लिया था, लेकिन जो उन्होंने घर लिया था उस लोकेलिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ता रूम था उनका, सिर्फ 10,000। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आगे चल के कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक घटने वाला है। एक्चुअली जो अनुराग है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, यहाँ पे रहते उनको कुछ 8-10 दिन हुए होंगे। उसके बाद उसको इस घर में ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने लगता है, उसको कुछ ना ऐसा फील होता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। जब वो रात में सो रहा होता था, उसका ऐसा लगता है कि हम लोग सो रहे होते हैं, तो हमारा जो हॉल वाला एरिया जहाँ पे डाइनिंग टेबल और कुर्सी रखी है, वहाँ पे कोई कुर्सी खिसकाता है, उसकी आवाज़ आती है। लेकिन ये इग्नोर करता था, रोज़ सोचता था कि शायद दोस्तों में से कोई होगा। लेकिन जो मान लो कुर्सी डाइनिंग टेबल के पास रखी है, वो कभी हॉल में कभी बेडरूम में ऐसे पड़ी हुई मिलती थी। इसको समझ में नहीं आता, रात में हम लोग साथ में ही सो जाते हैं, तो आखिर रात में ऐसा हरकत करता कौन है। मैं सुबह सुबह पूछता हूँ अपने दोस्तों से, तो अपने दोस्तों से पूछता है तुम लोग ऐसा क्या करते हो, तुम लोगों से कौन है जो रात में ऐसा कुर्सी सरकाता है और पूरा डिस्टर्ब होता है, नींद खराब होती है, यार मज़ा नहीं आता सोने में, ऐसे रात में डिस्टर्बेंस करो तो कैसे नींद आएगी। दोस्त लोग बोलते हैं हम कब सरकाते हैं, हम तो तेरे साथ ही सोते हैं, हमने कभी कोई कुर्सी उर्सी नहीं सरकाया है। तो सोचता है अनुराग कि मुझे रात में ऐसा नोटिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक दिन रात में ऐसे सो रहा था, उसको कुर्सी सरकने की आवाज़ आई, तो दौड़ते हुए भागते हुए गया हॉल में देखने के लिए कि कोई है तो नहीं यहाँ पे। जाके देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो कुर्सी डाइनिंग टेबल के पास रखा था वो दूसरे साइड में विंडो के पास जाके पड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। ये डर जाता है, सुबह सुबह दोस्तों को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कुछ भी यार, ऐसा थोड़ी बता रहा है, ऐसा कैसा कोई कुर्सी सरका लेगा, तू ना बहुत बड़ा फट्टू, ऐसा मजाक उड़ाने लगते हैं इसका। लेकिन जो मजाक ये लोग उड़ा रहे थे वो बहुत गलत उड़ा रहे थे, क्योंकि इनके घर में आने वाले टाइम में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था। एक्चुअली ये टाइम चल रहा था दुर्गा पूजा का, और आप में सबको पता होगा कि कोलकाता में दुर्गा पूजा कितने ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। तो यही दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा था, तो दोस्त लोग बोलते हैं, ये विकास, आकाश और मनीष तीनों में बात होती है और इसके में अनुराग में कि यार चलते हैं अपन दुर्गा पूजा में, रात में मस्त घूमेंगे और रात का माहौल अलग रहता है कोलकाता का, तो मस्त देखेंगे। तो यहीं पे अनुराग बोलता है कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा घूमने, मन नहीं कर रहा है मेरा, तुम लोग जाओ।
तो फिर विकास भी बोलता है कि ठीक है यार, मेरा भी मन नहीं कर रहा, आज ना हम लोग पबजी खेलेंगे, हमारा पबजी का टूर्नामेंट है उसका, जो ड्रेस चेंज करने का होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है ड्रेस लेकिन चेंज करने का? मतलब कुछ उनका कपड़ा कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं उनका कुछ ऐसा पबजी में, उसने वैसा लिखा, तो मैं बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग पबजी खेलेंगे, एक काम करो तुम लोग जाओ। हाँ। तो उसको मनीष को और आकाश को बोलते हैं कि तुम लोग चले जाओ, हम लोग मस्त पबजी खेलेंगे। तो इन लोगों ने डिसाइड करते हैं कि पबजी खेलने ये लोग बैठ भी जाते हैं। यही 7-8 बजे इवनिंग में ये लोग पबजी खेलने बैठते हैं और वो लोग निकल जाते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। और ये लोग जो पबजी खेल रहे थे 7-8 बजे से बैठे थे, रात के 1 कब बज जाते हैं इनको पता भी नहीं चलता है खेलते खेलते। रात के 1 बजे तक खेल रहे होते हैं, खाना पीना सब भूल गए थे, इतना खेलने में खो गए थे ये लोग। तभी इनको अचानक से इनके घर से पायल की आवाज आती है। ये लोग बेडरूम में थे, ये दोनों को, विकास और इसको अनुराग को, ये दोनों खेल रहे थे पबजी। इनको ऐसे पायल की आवाज आती है, समझ में नहीं आता है कि यार हमारे घर पे कोई औरत तो नहीं है, तो आखिर ये आवाज आ किसकी रही है। तो विकास को ऐसा बोलता है आकाश, तो विकास ऐसा था कि मतलब वो भूत प्रेत नहीं मानता था, वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला था, अरे कुछ नहीं होता ये सब, वैसा वाला था। तो वो इग्नोर करता है, बोलते हैं कुछ नहीं यार, आजू बाजू से कहीं से आवाज़ आ रही होगी किसी और फ्लैट से। तो ये लोग दोनों वापस पबजी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद ऐसा इनको फील होता है कि इनके रूम से कोई बहुत स्पीड में हॉल में भाग के गया और उसकी पायल की आवाज़ बहुत जोर से आई। अब फटी विकास के, जो कभी भूतों से नहीं डरता था, लगी उसको डर। बोला कि ये क्या था भाई, पबजी वबजी फेंक दिया मोबाइल साइड में, और इसने अनुराग ने मोबाइल फेंक दिया। बोला ये क्या था भाई, ऐसा लगा कि हमारे इधर से ही कोई भाग के हॉल में गया इतनी स्पीड में, और पायल की आवाज भी आई। पायल की आवाज भी आई, ये तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सिर्फ दिखाई देता तो समझ सकते थे वह में, लेकिन आवाज भी आई थी। आवाज भी आई थी, ये वाली बात थी। और कोई इनको दिखा नहीं, कोई भागते हुए महसूस हुआ है ऐसा वाला। तो सोचो कितना ज्यादा क्रिपी होगा। तो ये लोग डर जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के कोने में बैठ जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, हम क्या करें, बाहर निकले या नहीं निकले, क्योंकि जो बाहर निकले का एरिया था वो हॉल से ही था, जो चीज थी वो हॉल में ही भाग के गई थी। तो ये लोग बैठे ही थे, अभी सोच रहे थे, डर रहे थे, तभी अचानक से इनके वॉशरूम से आवाज आती है पानी गिरने की। पानी गिरने की बहुत जोर से आवाज आती है। जहाँ पे वो परछाई भागी थी, हाँ, वहीं से ना? नहीं, इनके बेडरूम के बाहर भी एक साइड में वॉशरूम था, वहां से आती है आवाज। ये सोचते कि यार नल का पानी इतने जोर से कैसे गिरने लगा। तो अनुराग बोलता है कि शायद हो सकता है कभी कभी नल से अपने आप ही कभी कभी पानी थोड़ी बहुत निकलता है, शायद ऐसा होता भी है। तो ऐसा हो सकता है कि अपने आप निकल रहा होगा। तो लेकिन तो भी बोलता है विकास के एक काम करते हैं, चल के देखते हैं, ऐसा पानी बाहर गिरेगा, बाहर तक पानी आ गया तो जाके देखते हैं। तो नल वहीं पे चालू था उनका, तो जाके बंद करते हैं, पूरा प्रॉपर नल चालू जब पानी गिर रहा था। जब बाहर ही थे ये लोग तो फिर नल चालू कैसे हुआ? वही तो, पबजी खेल रहे 7-8 बजे से उठे ही नहीं है वो लोग, सोचो तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है। और उनके दोनों के अलावा घर पे कोई भी नहीं है। तो ये लोग डर जाते हैं, फटाक से बंद करते हैं और भागते हुए आके उसी अपने बेडरूम में कोने में बैठ जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। तभी 2-3 मिनट के अंदर वापस से नल चालू होने की आवाज आती है, और इस बार पानी की स्पीड और ज्यादा थी, पूरा फुल खुला हुआ था। अब इनकी फटी की ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पानी बार बार नल खुल रहा है। वो जाके इसे बंद करता है, आकाश हिम्मत करता है जाने की, विकास जो भूतों से नहीं डरता उसकी बिल्कुल फट गई थी, वो उठा ही नहीं, वो वहीं पे छुपके ऐसे बैठ गया था कोने में, जो भूत से बिल्कुल नहीं डरता था। आकाश कैसे भी हिम्मत किया, भगवान का नाम लेके गया वॉशरूम में, ऐसे नल बंद किया और ऐसे बाहर निकलने ही वाला था कि उसके सामने वापस से नल चालू हुआ। अच्छा, ये बहुत डरा देने वाला मंजर था कि ऐसे कैसे हुआ भाई। ये भाग के स्पीड में आया, एकदम जोर से स्पीड में भागते हुए आया इसके पास, जहाँ पे बैठा था विकास उसके पास, और ये लोग रोने ऐसा करने लगे, भाई क्या करें, कैसे बाहर निकले। जो चीज़ थी वो बाहर गई थी हॉल में, और हॉल से बाहर नहीं निकल सकते और बेडरूम से बाहर नहीं निकल सकते, हम करे तो करे क्या। ये लोग बैठ के सोच ही रहे, तभी अचानक से इनके हॉल से किसी ने बहुत जोर से कुर्सी फेंका और इनके दरवाजे के पास आकर कुर्सी रुका, हॉल से इनके बेडरूम के दरवाजे के पास आके। फिर अब इनको समझ में नहीं आई कि सिट्टी पिट्टी गोल की ये क्या हो गया। हमारे घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो इतनी स्पीड में और इतने फोर्स में आकर कुर्सी फेंका तो फेंका किसने। ये जो चीज थी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उनके घर की लाइट गुल हो जाती है तुरंत 2-3 मिनट के अंदर। अब इनको और ज्यादा डर लगने लगता है कि अब करे तो करे क्या।
इतने ज़्यादा डर जाते हैं ये लोग, सोचते हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसके अनुराग के दिमाग में आता है कि स्पीकर अपने घर पे है, मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाते हैं और स्पीकर पे कर देते हैं कि जो भी हमारे अंदर जो डर लग रहा है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग थोड़े भी नॉर्मल फटाक से भाग के रूम से बाहर निकलेंगे। ये लोग स्पीकर पे हनुमान चालीसा लगाते हैं और 2-3 मिनट के अंदर जिनके घर पे एक्टिविटी हो रही थी, जो पटकने उटकने की आ रही थी आवाज़ें, वो धीरे धीरे करके 2-3 मिनट के अंदर नॉर्मल होती है। ये लोग इतने ज़्यादा डर जाते, बोलते हैं दोनों हाथ पकड़ेंगे और ऐसे स्पीड में भाग के अपने रूम से बाहर निकलेंगे। चाबी इनके पास ही था लकीली बेडरूम में, लेके बाहर भाग जाते हैं और बाहर जाके अपने बिल्डिंग के नीचे वहीं पे बैठ जाते हैं कि जब दूसरे दोस्त लोग आएंगे उसके बाद ही हम आएंगे घर में। ठीक ये लोग वैसा ही करते हैं, जाके बाहर बैठे ही थे, उनके दोस्त लोग आते हैं यही रात के 3-4 बजे करीब, घूम घाम के मस्त मस्ती करके आते हैं। मस्त मस्ती करके एकदम एंजॉय करते, एकदम खिलखिलाते हुए आते हैं, और इनकी घर पे ऐसे तैसे हो गई थी। और खेलो पबजी पबजी खेल खेल के और भूत से सामना कर करके वो लोग आते हैं, इनको सारी बातें बताते हैं, वो लोग भी डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। एक कोई बोलता अनुराग, तो ये लोग मजाक भी उड़ा लेते, लेकिन इस बार जो विकास नहीं डरता था उसके साथ भी चीजें हुई थी, तो वो लोग मान जाते हैं ये बात और दूसरे दिन ही उस घर को खाली कर देते हैं। और जब नीचे वॉचमैन लोगों से और बाकी लोगों से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे पंगा क्या था, ऐसे घर भूतिया क्यों है, तो वॉचमैन ने बताया कि आज से यही 6-7 महीने पहले यहाँ पे 2 लड़कियां रहती थी, बैचलर लड़कियां ही थी। उन दोनों की इतनी ज़्यादा गंदी लड़ाई होती है कि एक लड़की अपने दोस्तों को और अपने बॉयफ्रेंड को बुला के दूसरी लड़की के टुकड़े टुकड़े करवा देती है उसी घर में। पबजी के कारण ही तो नहीं होते, पता नहीं, वो सब तो नहीं पता, लेकिन लड़ाई हुई थी दोनों लड़कियों में, तो दोनों उसकी टुकड़े टुकड़े करवाती है और वहीं पे वो लोग उसी रात पूरा घर खाली छोड़ के भाग जाते हैं। जो दूसरी वाली दोस्त थी वो, उसका बॉयफ्रेंड और दूसरे दोस्त लोग, और उसके बाद से उस घर में कोई भी रहने नहीं आया था। ये लोग ही पहले लोग थे जो उस घर में रहने गए थे, और जो सामान था वो सब कुछ उन्हीं लड़कियों का था जो दोनों लड़कियां रहती थी। और जो आत्मा थी बिल्कुल तड़पती हुई आत्मा थी, क्योंकि ऐसे भागना, ऐसे हरकतें करना और ऐसे कुर्सी से पटकना, मतलब सोचो कितनी ज्यादा अंदर से वो हो गया, तृप्त आत्मा थी बिल्कुल। सही बात है। तो ये लोग कान पकड़ लेते हैं कि अब हम सस्ता देख के तो घर नहीं लेंगे भाई। सही बात है, जो चीज़ सस्ती होती है वो चीज़ भाई हानिकारक तो होती है, ये साबित हो गया आज के इस वीडियो से। खैर, अब तक इस वीडियो को देखिए और पसंद किए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाइए, और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी ऐसी भूतिया कहानी है जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिंक भेजिए, हम लोग अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बनाएंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।